स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इनको रिवीजन करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है और जितने महीने की आप PDF खरीदना चाहते हैं उतने रुपए आपको पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, जिसके बाद हम PDF फाइल आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड कर देंगे। तो आप PDF से भी आसानी से हमारी जो हरियाणा करंट अफेयर है वो रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के 5 दिन के जो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जनवरी के वो देख लेते हैं। अगर आपने दिसंबर महीने के करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसे भी देखिए, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में दुबई की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस टावर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुरुग्राम के अंदर। ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दुबई की तर्ज पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार का विजन है कि राज्य के अंदर इंटरनेशनल लेवल का ऐसा अद्भुत बिजनेस टावर बने जिसकी चकाचौंध के आगे दुबई का बिजनेस वे भी फीका नजर आए। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के पास करीब 1000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। बिजनेस टावर का यह मेगा प्रोजेक्ट साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ द्वारका एक्सप्रेस वे के नज़दीकी ग्लोबल सिटी हरियाणा के नाम से स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में स्थापित जीनोम सीक्वेंस लैब को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है MDU के अंदर। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित की गई जीनोम सीक्वेंस लैब को संचालित कराने के लिए प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इस लैब में जल्द ही वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग के काम को शुरू किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा राज्य ने 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता में पहली बार कितने मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो ये रचा है 14 मेडल जीतकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन्हें सम्मानित किया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में सरकारी स्कूल और कॉलेजों का नाम अब शहीदों के नाम पर होगा? तो ये होगा जींद के अंदर। अब तक जिले में 77 सरकारी स्कूल कॉलेजों के नाम शहीदों के नाम पर यहाँ पर रखे जा चुके हैं और दूसरे स्कूलों के नाम भी शहीदों के नाम पर ही करने की प्रक्रिया जारी है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के नाम शहीदों के नाम पर रखने का मुख्य कारण यह है कि शहीदों के परिवार को भी गर्व हो और युवाओं को भी बलिदान से प्रेरणा मिल सके। इसके बाद हाल ही में हरियाणा उर्दू अकादमी ने किसे फ़ख्रे हरियाणा सम्मान देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है डॉक्टर कुमार पानीपति व प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा को। 2 वर्षों का सर्वोत्तम फ़ख्रे हरियाणा सम्मान कुरुक्षेत्र के 94 वर्षीय प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम और पानीपत के वरिष्ठ शायर डॉक्टर कुमार पानीपति को देने का निर्णय लिया गया है। दोनों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हाल ही सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही सम्मान से सम्मानित किया जाएगा कृष्ण कुमार तूर व डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को। हरियाणा उर्दू अकादमी ने हाल ही सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर कमरुद्दीन जाकिर को और वर्ष 2020 के लिए कृष्ण कुमार तूर को देने का निर्णय लिया है। दोनों को ही 3-3 लाख रुपए की सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किसे उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सुरेंद्र बांसल को। उर्दू तनुजा निगरानी सम्मान वर्ष 2019 के लिए सुरेंद्र बांसल को, डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर रहमान अख्तर को, बाल किशन मुजत्तर सम्मान वर्ष 2019 के लिए SL धवन को, वर्ष 2020 के लिए इकबाल अहमद अंसारी को देने की घोषणा की गई है। इसके बाद सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जाहिद उल एहसानी व डॉक्टर देश राज सप्रा को। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी सम्मान 2019 के लिए जाहिद उल एहसानी को एवं वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर देश राज सप्रा को सम्मानित किया जाएगा। और ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान वर्ष 2019 के लिए रूप नारायण चंदेना को चुना गया है। मुंशी गुमानी लाल सम्मान 2019 के लिए अनीस उल हसन सिद्दीकी को चुना गया है। सुरेंद्र पंडित सोज सम्मान के लिए वर्ष 2019 के लिए जो है उसके लिए देवेंद्र गोयल को चुना गया है। एवं 2020 के लिए नफ्स अम्बावली, जो कि कमलेश कौशिक के नाम से भी जाने जाते हैं, अम्बाला शहर से संबंध रखते हैं, इनको चुना गया है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इनसे कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने इनका अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाया है, एक में ही इन सभी को मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चनों की जो संख्या है वो ज़्यादा ना उसके। तो अगला प्रश्न है कि कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डॉक्टर नसूरुद्दीन अजहर को।
कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान 2019 के लिए डॉक्टर नसीरुद्दीन अजहर एवं वर्ष 2020 के लिए जनाब कमर रईस, जिसे कमरुल हुसैन चौधरी भी कहा जाता है, जो सोनीपत से हैं, इन्हें देने का फैसला लिया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल पार्क को जुहू चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भिवानी को। भिवानी जिला प्रशासन ने नव वर्ष 2022 के मद्देनजर लोगों के लिए एक और अनूठी नायाब योजना बनाई है, जिसके तहत हुड्डा सेंट्रल पार्क के मैदान को जुहू चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहाँ एक फूड कोर्ट बनाया जाएगा, जहाँ पर लोग न केवल सायकालीन सैर सपाटे का आनंद ले सकेंगे, बल्कि वीकेंड पर अपने परिवार के साथ साथ खाने पीने का आनंद भी ले सकेंगे। इसके बाद हरियाणा के किस गाँव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दाहा के अंदर। और ये दाहा कहाँ स्थित है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद हरियाणा के किस गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुटेल के अंदर। तो ये किस जिले के अंदर है वो भी आपको बताना है। तो कुटेल के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, ये बनाई जाएगी। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक चलने वाले अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ विचार साझा किए व उनको प्रोत्साहन भी किया। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस महिला किसान को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पूजा आर्य को। कैथल की पूजा आर्य ने जहर मुक्त खेती को अपनाकर मिसाल पेश की है। कैथल के गांव कलासर की महिला किसान न केवल गांव के बल्कि दूसरे गांव के किसानों को भी जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये महिला किसान स्वयं गेहूं व धान की फसल में कीटनाशक का प्रयोग करती थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद न केवल जहरीली खेती को त्याग दिया है, बल्कि जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है। पूजा आर्य करीब 8 लाख रुपए सालाना कमाई कर रही हैं। वहीं 1 एकड़ में पशुओं के लिए चारा भी इन्होंने लगाया हुआ है। खेती के प्रति उनके कार्य को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र व हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें किसान दिवस पर सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की जसरीन कौर को मेमोरी किड की उपाधि से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है यमुनानगर। 3.5 वर्षीय जसरीन कौर बमराह ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड इवेंट्स के अंदर प्रतिभा दिखाई है। गुरु नानकपुरा निवासी जसरीन कौर ने सबसे कम समय में पहेलियों को हल करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें दुनिया भर के 150 बच्चों में से चुना गया है और मेमोरी किड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जैकी बुक ऑफ टैलेंट की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र, पदक व ट्रॉफी देकर भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी जसरीन कौर कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। नवंबर 2021 में जैक बुक ऑफ टैलेंट की ओर से पहेलियों को हल करने की प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें जसरीन ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन माध्यम से पहेलियां दी गई थी। जसरीन ने 18 सेकंड में 4 पहेलियां, 28 सेकंड में 6 और 1 मिनट में 9 पहेलियां पूरी की थी। इन पहेलियों में पजल, कार्टून पजल जो हैं वो शामिल थे। 2 साल 6 माह की उम्र में दिसंबर 2020 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी मुकाम इन्होंने हासिल किया था। अप्रैल 2021 में जसरीन कौर ने 3 मिनट 40 सेकंड में 112 कार्टून चित्रों की पहचान कर रिकॉर्ड बनाया था, जिस पर उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया था। चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया गया था और स्मार्टेस्ट और मोस्ट एम्पायरिंग बेबी का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। अब तक जसरीन को ओलंपियाड, राइम, बेबी शो, ड्राइंग, योग, खेल, कला और शिल्प सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं में 10 ट्रॉफियाँ, 20 पदक और 200 से अधिक प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। इसके बाद हाल ही में किसी हरियाणा सरकार का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये बनाया गया है आशिमा सांगवान को, आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हाल ही में किसी मानवाधिकार आयोग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है वजीर सिंह गोयल को, आप इन्हें फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद किस राज्य में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है उत्तराखंड के द्वारा। तो उत्तराखंड ने ये गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इनको इस गोल्ड मेडल जीतने पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दी हैं। तो उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड का जो एरिया है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसके गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी इसके चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन 1.1 करोड़ है, जो कि 2012 के अनुसार यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है गुरुग्राम।
नरेंद्र भारत के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिसने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने 26 दिसंबर 2021 को माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क से अपनी चढ़ाई शुरू की और 28 दिसंबर 2021 को 6 बजे अपना पहला समिट किया और तिरंगा फहराया। इसके बाद वापस किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे और फिर से तेज़ गति के साथ अपनी चढ़ाई शुरू की। 30 दिसंबर 2021 को दूसरी बार तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए वहां चोटी पर पहुंचकर एक बार फिर से देश के झंडे को इन्होंने फहराया। ऐसा करने वाले वह अब भारत के पहले पर्वतारोही भी बन गए हैं। नरेंद्र कुमार मूल रूप से हिसार के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से वह गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 के अंदर रह रहे हैं। इनके पिता सुभाष चंद्र आबकारी विभाग के अंदर अधिकारी के पद से रिटायर हैं। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर विजय कुमार को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के जिला विस्तार विशेषज्ञ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विजय कुमार कौशिक ने शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च पर पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें उनको बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी मिला है। इसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कौशिक के रिसर्च व कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कौशिक अब तक 3 पुस्तकें और एक टीचिंग मैनुअल भी लिख चुके हैं। उन्होंने 34 रिसर्च पेपर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल में 36 आर्टिकल अनेकों लीडिंग्स मैगजीन में प्रकाशित किए हैं। इन्होंने 16 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 20 रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से अब तक 3 बार बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। विस्तार शिक्षा में से अब तक 40 प्रशिक्षण और 45 समूह बैठक भी ये करवा चुके हैं, जिनसे लगभग 1600 किसान, महिलाएं एवं विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के द्वारा शिमला में 29 और 30 दिसंबर को आयोजित की गई थी। कुछ समय पहले डॉक्टर कौशिक ने भारत रत्न अवार्डीज पर विश्व की पहली काव्य पुस्तक तैयार कर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस एकमात्र मंदिर में 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है? तो ये की गई है श्री तिरुपति धाम के अंदर। यहाँ पर आप फोटो में से देख सकते हैं। हिसार जिले के अग्रोहा स्थित चिकनवास टोल के पास बने श्री तिरुपति धाम में सोमवार को 45 फीट ऊंचे सोने के गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। आगामी 2 फरवरी से 6 फरवरी तक इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इसके बाद यह धाम सोने वाले स्तंभ वाला मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई है। गरुड़ स्तंभ की स्थापना के पीछे यह मानता है कि गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है और भगवान को किसी भी समय कहीं भी आना जाना पड़ सकता है, इसीलिए स्तंभ को काफ़ी ऊंचा रखा गया है। स्तंभ के निर्माण में सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह जल्दी खराब न हो। इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। जल्द ही मंदिर में लकड़ी की मूर्तियाँ और रथ भी रखे जाएंगे। इस स्तंभ का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया गया था। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में बेटियों के लिए निःशुल्क ड्राइविंग सेंटर की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है चरखी दादरी के अंदर। मौजूदा दौर के अंदर बेटियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वाहन चलाना भी आना चाहिए। यदि बेटियों को वाहन चलाना आएगा तो वे कई काम खुद भी कर सकेंगी। इसी सोच के साथ दादरी जिला प्रशासन के द्वारा बेटियों को निःशुल्क ड्राइविंग सिखाने की पहल शुरू की गई है। बाड्डा की विधायक नैना सिंह चौटाला ने जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में अंत्योदय परिवारों की बेटियों के लिए फ्री ड्राइविंग ट्रेनिंग का शुभारंभ किया है। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जितने भी महीने की PDF चाहिए उतने पैसे पेड करके आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उन पर भेज देना है, जिसके बाद आपको PDF हम प्रोवाइड